हेलो एवरीवन। तो आपके सामने पेश है हमारी नई कहानी सांझ तेरा। और ये स्टोरी शुरू करने से पहले एक सवाल है मुझे तुमसे, और वो ये है, ब्रेकअप के बाद अगली सुबह जो होती है उस टाइम कभी तुमने, अगर ब्रेकअप हुआ है तो कभी तुमने ऐसा किया है कि कोई एक सॉन्ग चल रहा हो और जिस इंसान से ब्रेकअप हुआ हो तुम उससे चैट पे बात कर रहे हो, लाइक ब्रेकअप के बाद, मतलब सामने वाला तुम्हें कंसोल कर रहा है, ये वो सारी चीज़ें पूछ रहा है और तुमने हेडफोन लगा रखा है और तुम्हारे हेडफोन में बस वो गाने बज रहे हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर वो गान बोल पे हो तो बोल वे, ओके, ये गाना सुना होगा। अगर कभी हुआ हो तो मुझे बताना। तो चलो शुरू करते हैं ये स्टोरी। और अगर बैकग्राउंड नॉइस आए तो उसके लिए पहले ही सॉरी। तो चलो जी, स्टार्ट करते हैं। ये कहानी शुरू होती है बनारस से, और इस जगह को महादेव की नगरी भी बोला जाता है। अभी सुबह के बज रहे हैं 5:30। एक बहुत खूबसूरत सा घर, और उसी घर के मंदिर पे एक लड़की बैठी हुई है जो पूजा की तैयारी कर रही है। और उसने पहन रखी है पीच कलर की सलवार कमीज़। उसने पहन रखी है लॉन्ग हेयर्स, ब्यूटीफुल आईज, और उसका जो फेस है ना, anybody can look at her and say that she's too innocent. और जब वो सारा सामान रख लेती है, पूजा का जो जो सामान है उसे रखना था, और सब कुछ अच्छे से रखने के बाद वो पूजा स्टार्ट करती है। और उसकी आवाज़ से आनंद तिवारी, उनके चेहरे पे एक स्माइल आती है, जो कि बाहर ही बैठे हुए थे। तभी आनंद तिवारी जी वहीं पे एक महादेव की जो फ़ोटो है वो लगी हुई थी, तो वो उन फ़ोटो की तरफ देखते और बोलती है, मेरी बच्ची को हमेशा खुश रखना भगवान। और ये बोल वो हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं और फिर से न्यूज़पेपर पढ़ने लगते हैं। और थोड़ी देर बाद, पूजा होने के बाद, वो लड़की जो थी वो मंदिर से बाहर आती है। उसके हाथ में थी पूजा की थाल, जिसमें थी प्रसाद। और उस दिए को क्या बोलते हैं, मैं भूल गई उसका नाम, जिसको लेके हम लोग ऐसे करते हैं ना, सिर के ऊपर जो करते हैं, तो क्या बोलते हैं उसे यार, मैं भूल गई। चलो, इतना तो सुन ही सकते हो तुम और समझ भी सकते हो। तो वो लेती है और वो मंदिर के बाहर आती है। और बाहर आने के बाद वो अपने पापा को वो देती है और प्रसाद देती है। आनंद जी वो अच्छे से लेते हैं और उस प्रसाद को प्रणाम करके वो खा लेते हैं। फिर वही जो आरती है वो लेके उस लड़की के सिर के ऊपर ऐसे घुमाती है और उनको भी वो प्रसाद खिलाती है। फिर वो जो पूजा की थाल है वो लेके मंदिर में रखने चली जाती है। और वो थोड़ी देर बाद बाहर आती है, तभी वो अपने पापा को बोलती है, पापा आप बैठो, मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट लगाती हूँ। तभी आनंद जी उठते हुए बोलते हैं, बेटा वैसे आज आपके चाचा जी आ रहे हैं, तो अगर हो सके तो आज जल्दी चली आना, ओके। तभी वो लड़की पीछे घूमती है और बोलती है, चाचा जी आ रहे हैं? वैसे कब तक आएंगे वो? और आप अभी बता रहे हैं, आपको तो कल रात पता लग गया होगा ना, बहुत सारी तैयारी करनी है मुझे। और ये बोलते हुए ना वो किचन में चली जाती है। और तभी आनंद जी खुद में बोलते हैं, वो बोलते हैं, मेरे लिए मरीज़ों का खाना और उसके लिए दावत? मुझे तो ऐसा खाना मिलता है जो मरीज़ों को भी नहीं मिलता। बीपी बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा, वो बढ़ जाएगा, और इसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। और ये बोलते हुए वो बैठ जाते हैं। तभी वो लड़की बाहर आती है और वो ब्रेकफास्ट लगाते हुए बोलती है, आप क्या बात कर रहे हो अकेले में, हमें भी बताओ। तभी आनंद जी जो है वो मुंह बना के देखते हैं उसकी तरफ और बोलते हैं, कुछ नहीं। और ये बोल के ना वो चाय पीने लगते हैं और जो ब्रेकफास्ट है वो दोनों एक साथ करते हैं। थोड़ी देर बाद वो लड़की जो थी वो निकल जाती है अपने घर से। वो जाती है स्कूल और अपने जो डेस्क में जो सारी चीज़ें हैं वो अरेंज करने लगती है। तभी पीछे से आवाज़ आती है, तो आप आ गई कशिश जी। और अपना नाम सुनने के बाद कशिश पीछे मुड़ती है और देखती है दरवाजे पे खड़ी थी शालिनी। शालिनी कशिश के पास आती है और बोलती है, हाँ जी, तो आज भी आप हमसे पहले आ गई। कशिश शालिनी की तरफ देखती है और बोलती है, और आज भी आप लेट आई हैं।
तभी शालिनी बोलती है, क्या करूं यार, अब तुम तो सोते नहीं हो, तो मैं सोचती हूँ कि तुम्हारी जो नींद है, तुम्हारी हिस्से की जो नींद है वो मैं ही पूरी कर लूँ। तो उसी की वजह से आज फिर से मैं लेट हूँ। और ये सुनने के बाद दोनों दोनों हंसते हैं। और थोड़ी देर बाद असेंबली का टाइम हो जाता है, तो सब लोग जाते हैं बाहर, असेंबली वगैरह जो भी है वो करवाते हैं। और दोनों फिर से जो टीचर्स रूम है वहाँ पे आते हैं। तभी एक पियोन है, वो आता है दौड़ के, और कशिश और शालिनी जो है उन दोनों को बोलता है कि आप लोगों को प्रिंसिपल ने बुलाया। तो ये लोग जाते हैं और प्रिंसिपल बोलते हैं एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक हैं, तो पेपर वगैरह सब कुछ सेट हुआ। और ये दोनों अपना सिर हाँ में हिलाते हैं और बोलते हैं हाँ सर, सब कुछ सही है। और कुछ बात और करने के बाद ये लोग प्रिंसिपल ऑफिस से निकल जाते हैं और अपने क्लास में चले जाते हैं। और वो लोग निकलने से पहले प्रिंसिपल से ये भी बोलते हैं कि आज वो लोग दोनों ही हाफ डे लेंगे, बिकॉज फॉर देयर पर्सनल रीजंस। और प्रिंसिपल भी मान जाता है। फिर ये लोग जाते हैं अपने क्लास में, अपने क्लास वगैरह लेते हैं, हाफ डे लेके ये लोग घर जाते हैं। बिकॉज इन लोगों को करनी थी तैयारी, क्योंकि कौन आ रहे हैं, चाचा जी आ रहे हैं, फॉर दैट रीज़न। अभी मैं चाचा जी का इंट्रोडक्शन भी दे ही देती हूँ। हिज नेम वॉज राजेंद्र प्रसाद, जो कि थे इंदौर के जाने माने शाही घरानों से, और उनका कोई नहीं था बोल सकते हैं। और कशिश को ही वो सब मानते थे और सबसे ज़्यादा प्यार करते थे कशिश से, क्योंकि उनके खुद के बच्चे नहीं थे और ना ही उन्होंने शादी की थी। और वो लोग तैयारी कर ही रहे थे, तभी बाहर दरवाजे पे कोई आता है। और कशिश किचन से बाहर निकल के बाहर जाती है, और वो बाहर जाके देखती है एक इंसान खड़ा है सूट वूट में अच्छे से बढ़िया। और कशिश उसकी तरफ देखती है और बोलती है, आपको मैंने कितनी बार बोला है, वो ज़मीन मैं आपको नहीं दे सकती, और जिसने भी आपको भेजा है उसको जाके आप बोल दीजिए ना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस डील, वो ज़मीन हम आपको नहीं दे सकते। तभी जो इंसान है सामने, वो सामने से बोलता है, मुझे पता है मैम आपको नहीं देना वो ज़मीन, बट मेरी नौकरी का सवाल है, तो अगर आप एक बार उनसे मिल लेते तो बहुत ज़्यादा सही होता। तभी कशिश बोलती है, कोई ज़रूरत नहीं है, ये डील होगी नहीं तो मिलना क्यों है, और जाके उनको बोल दीजिए ये जो ज़मीन है मैं उनको नहीं देने वाली, कभी भी नहीं। और ये बोलने के बाद वो सामने वाला जो इंसान है उसको भेज देती है, और वो दरवाज़ा बंद करके वो अंदर आती है। तभी जो आनंद जी है वो पूछते हैं कशिश से कि कौन है। तो कशिश बताती है, पापा वही इंसान बार बार भेजे जा रहा है कि उसे वो ज़मीन चाहिए, जब हमने एक बार मना कर दिया तो फिर क्यों चाहिए उसे ज़मीन। कोई ऐसा कैसे कर सकता है, जब सामने से रिजेक्शन मिल रहा हो तो बार बार क्यों सामने वाले को परेशान करना। तभी आनंद जी बोलते हैं, एक बार उसकी बात सुन तो लेती। तभी कशिश बोलते, क्या सुनना पापा, बहुत बार अच्छी तरीके से मैंने मना कर रखा है उसे। तभी आनंद जी बोलते हैं, अच्छा शांत, कोई बात नहीं। और ये सुनने के बाद कशिश किचन में चली जाती है और फिर से वो अपना काम करने लगती है। थोड़ी देर बाद घर के बाहर कुछ गाड़ियाँ आके रुकती है, और आनंद जी अभी खुद उठ के बाहर जाते हैं और जो गेट है वो खोलते हैं, और सामने थे राजेंद्र प्रसाद। दोनों दोस्त गले मिलते हैं और राजेंद्र जी वो भी अंदर आते हैं। अंदर आने के बाद वो आवाज़ लगाते हैं, तो हमारी बच्ची कहाँ है। और ये आवाज़ सुनने के बाद कशिश बाहर आती है और वो दौड़ के जाके हक करती है राजेंद्र जी को। और थोड़ी देर बाद अभी ये लोग बैठे थे डिनर टेबल पे, तभी आनंद जी कशिश की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, ये साहब के लिए इतना कुछ और मुझे क्या मिलता है हर रोज़, ये मत खाना वो मत खाना, मिठाई नहीं खानी, ये नहीं खानी वो नहीं खानी, और इसके लिए इतना सारा आप मुझे तो नहीं देते। और ये बोल के वो कंप्लेन कर रहे थे कशिश से। तभी राजेंद्र जी उसके पास ही बैठे हुए थे, वो एक गुलाब जामुन लेते हैं और आनंद जी के मुंह पे बेसिकली ठूसते हुए बोलते हैं कि चल अब रो मत, खा ले भाई। और ये बोल के ये लोग बहुत हंसी मजाक करते हैं डिनर टेबल पे। और ऐसे ही जो वो रात है वो कट जाती है। अभी आते हैं सुबह के सीन पे। सुबह फिर से कशिश उठती है, पूजा वगैरह करती है, और आज वो स्कूल नहीं जाने वाली थी, आज वो जाने वाली थी आश्रम, जो राजेंद्र प्रसाद जी का ही था, बट उसका जो देखभाल है वो कर देते आनंद जी, कशिश के पापा। और कशिश जैसे ही आश्रम पहुंचती है, वहाँ के जो बच्चे हैं
कशिश के पास आके वो उसको घेर लेते हैं और उन लोगों को देखने के बाद कशिश के फेस पे आती है एक बहुत प्यारी सी स्माइल। फिर वो बच्चों के साथ अंदर चली जाती है और थोड़ी देर बाद कशिश को बुलाने के लिए उसी आश्रम में काम करते थे एक अंकल वो आते हैं और उसको बुला के बाहर लेके जाते हैं। और बाहर जाके कशिश फिर से उस इंसान को देख के ना वो फेड अप हो चुकी थी, बिकॉज़ उसने बहुत बार मना कर रखा था कि ज़मीन मुझे नहीं बेचना। और वो किस ज़मीन की बात कर रही थी? वो ज़मीन की बात कर रही थी, ये वाली ज़मीन जिसमें आश्रम बना हुआ है। बट कशिश उसे फिर से भगा देती है और ऐसे ही कशिश का जो पूरा जो दिन है वो इसी आश्रम में कट जाता है। अभी आते हैं राजस्थान। एक महल के सामने 10-12 जो गाड़ियाँ हैं वो आके रुकती है और उनमें से उतरती है आरना प्रताप सिंह। और सबकी आंखों में ना वो खौफ दिख रहा था उसको देखने के बाद। हाइट 5'11", पोकर फेस, एब्सोल्यूट फिट, और उसकी चाल में एक रौब था। वो गाड़ी से उतर के अंदर जाती है और तभी वहीं पे एक नौकर थे, वो उनके पास आते हैं और बोलते हैं, हुकुम, खाना लगा दूँ? तभी आरना उसकी तरफ देखती है और बोलती है, आप खाना हमारे रूम में भिजवा दीजिए। और ये बोल के वो चली जाती है अपने रूम में। और तभी फ़ोन रिंग होता है। आरना कॉल पिक करती है। सामने वाला इंसान बोलता है, हुकुम, वो नहीं मान रही है, बहुत सारे पैसे ऑफ़र कर दिए, बहुत सारा डील दे दिया हम लोगों ने, बट वो मान ही नहीं रही है, किसी भी हालत में वो ज़मीन हमारे नाम नहीं कर रही। और तभी आरना सामने से बोलती है, उस 2 टके की लड़की की इतनी औकात नहीं है जो वो हमारी डील ऐसे ठुकरा रही है। वो ज़मीन हमें चाहिए और हम आ रहे हैं बनारस, तैयारी करवाओ। और ये बोल के वो कॉल कट कर देती है। तभी वो बहुत ज़ोर से आवाज़ देती है, राना। और दरवाजे पे एक इंसान आके खड़ा होता है। आरना उसकी तरफ देखते और बोलती है, बनारस जाने की तैयारी करो, हम भी देखना चाहते हैं उसे। इतना कुछ देने के बाद भी वो मान कैसे नहीं रही। और राणा ये सब अपना सिर झुकाए हुए सुन रहा था और वो वहाँ से चला जाता है तैयारी करने के लिए। अभी आते हैं बनारस, रात का वक्त। अभी कशिश अपने घर आ चुकी थी और वो अपने पापा के रूम में जाती है, उनको दवाइयाँ जो हैं वो लेते हैं, वो उसको देती है और अपने पापा को अच्छे से सुला के वो अपने रूम में आके अपने बैल्कनी में खड़ी थी और वो चाँद को देख रही थी और वो उसी डील के बारे में सोच रही थी जो इंसान बार बार आके उसे दे रहा था। और उसके दिमाग में एक ही चीज़ चल रही थी कि कोई इंसान इतना ज़्यादा एक ज़मीन को लेके ऑब्सेस्ड कैसे हो सकता है। और सेम टाइम आरना, वो भी अपने बैल्कनी में खड़ी थी और वो भी चाँद को देख रही थी और वो भी उसी ज़मीन के बारे में ही सोच रही थी। और वो बोलती है, आपकी इतनी औकात नहीं है जितनी आप बोल रही है और हमें वो ज़मीन चाहिए, किसी भी कीमत पर चाहिए, चाहे हमें कुछ भी करना क्यों ना पड़े। और ऐसे ही ये रात भी गुजर जाती है। अभी सुबह का वक्त, आरना उठती है, वो रेडी होती है और वो बनारस के लिए निकल जाती है। उसके साथ राना भी थे। और राना का मैं बता दूँ, ही इज़ अ वेरी ट्रस्टेड मैन, वेरी ट्रस्टेड। और आरना के बहुत ज़्यादा क्लोज़, बहुत ज़्यादा ख़ास इंसानों में से एक। ख़ास इन द सेंस, वो होता है ना, तुम किसी पे अंधा भरोसा करते हो, लाइक दैट। और राणा भी एक शील्ड की तरह है आरना के लिए। तो वो दोनों निकल जाते हैं बनारस के लिए। कुछ घंटों के सफ़र के बाद वो लोग पहुंच जाते हैं बनारस और फिर वो लोग होटल्स वगैरह जाते हैं, फ्रेश होते हैं। अभी है शाम का वक्त। कशिश भी अपने स्कूल से आ चुकी थी और अभी वो थी मंदिर में, अस्सी घाट। तभी जिस होटल में आरना थी, वो अपने होटल से ऐसे ही बाहर जाने वाली थी। तभी राणा उसे रोकते हैं और बोलते हैं, आप कहाँ जा रहे हो? और अगर आप बाहर जा रहे हो तो मैं सिक्योरिटी को बोलता हूँ, वो आपके साथ जाएंगे। तभी आरना उसे रोकती है और बोलती है, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, मैं बस यहीं तक जा रही हूँ, बस वॉक के लिए, और आपको भी आने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप रेस्ट कर सकते हैं, ओके। और राणा की तो हिम्मत थी नहीं कि वो आरना को कुछ बोले, तो वो भी कुछ नहीं बोलता है। तो आरना निकल जाती है वहाँ से और आरना पहुँचती है सीधे अस्सी घाट। और वो वहाँ पे जाके ना खड़ा हो जाता है घाट के सामने। और शाम हो चुकी थी तो
दिए जल रहे थे, बहुत अच्छा मौसम बनारस में हमेशा होता है भाई, उसका कंपैरिजन है ही नहीं। अगर कोई बनारस में रहता है तो यू आर द लकीस्ट वन यार। बनारस की जब भी टॉपिक आती है ना, मैं एक्साइटेड हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा। और तभी आरना को आवाज़ आती है, एक बहुत प्यारी सी आवाज़, एंड इट वॉज कशिश, जो मंदिर में बैठ के महादेव के सामने वो आरती कर रही थी। और आरना को जैसे आवाज़ सुनाई देती है ना, वो पीछे घूमती है और उसको पता भी नहीं लगता, वो मंदिर के अंदर चली जाती है। और वहाँ पे भीड़ वीड़ बहुत ज़्यादा थी, बट आरना को कशिश की एक झलक मिलती है जब वो सबको आरती दे रही थी। और कशिश आरना के पास से गुजर जाती है, वो आरती का जो वो दिया वगैरह जो थे वो लेके। बाय द वे आरना को भी ऑफ़र किया जाता है वो, बट आरना वो नहीं लेती, इसीलिए कशिश वो आगे चली जाती है सबको देने के लिए। और आरना बस उसे देख रही थी, बस उसे देख रही थी। और ये करने के बाद आरना वहाँ से निकल जाती है। और वो जैसे निकल रही थी मंदिर से, उसको आवाज़ आती है एक, वो पीछे घूम के देखती है, और जो इंसान आवाज़ लगा रहे थे वो थे महापंडित। आरना उसके पास जाती है, उसके पैर छूती है, और महापंडित जी जो हैं वो बोलते हैं यहाँ बैठ जाओ। तो आरना बैठ जाती है उसके पास, और जो महापंडित है वो आरना की तरफ देखते हैं और बोलते हैं बेटा आप यहाँ। तभी आरना उसकी तरफ देखते हैं और बोलते हैं वो महापंडित जी यहाँ पे कुछ ज़मीन का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो उसकी वजह से हम लोग आए हैं यहाँ पे। बट महापंडित जो थे वो अपने मन में बोलते हैं आप आए तो उसकी वजह से हो, बट जाओगे नहीं, ये बनारस है, यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता, या तो दिल में नफ़रत या फिर मोहब्बत भर के जाता है। पर इन सब में से कुछ महापंडित आरना को बोलते नहीं हैं, बस वो स्माइल करते हैं आरना की तरफ देख के, और थोड़ी देर बाद बात करके आरना भी वहाँ से निकल जाती है। अभी आते हैं सुबह का वक्त। आज कशिश आई थी मंदिर, और वो सुबह की जो आरती है बनारस में आज वो करती है, और पूरे बनारस को अपनी आवाज़ से जगाती है। और सबके फेस पे एक स्माइल थी उसकी आवाज़ सुनने के बाद। घर में सबकी सुबह बहुत अच्छे से शुरुआत हो चुकी थी, और आरना जो थी हेडफोन लगाए, जॉगिंग सूट पहने, वो बाहर जॉगिंग के लिए आई थी। और हाँ, आज भी वो राना और अपने जो आदमी हैं वो किसी को भी लेके नहीं आई थी। तभी वो बनारस के जो मंदिर हैं वहीं से वो गुजर रही थी, तभी उसको सुनाई देता है वो प्यारी आवाज़ फिर से। और दिस टाइम ऑल्सो वो खिली चली जाती है मंदिर के अंदर। तो तूफ़ान जो है वो बनारस पहुंच चुका है, और हमारी शांत सी जो कशिश है वो भी वही है। सो अभी देखते हैं दोनों कैसे मिलते हैं। ओके, ये बस छोटा सा पार्ट है, बोल सकते हैं थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शंस एंड ऑल। सो इफ़ यू लाइक इट तो मुझे बताओ, कमेंट्स करो भाई। इफ़ यू वांट टू गिव एनी सजेशंस फिर भी मुझे बताओ। अगर मुझे कुछ ऐड करना चाहिए या फिर कुछ निकालना चाहिए या फिर कुछ और कैरेक्टर्स और जो भी है मन में तुम्हारे, जो भी मुझे करना चाहिए, सजेशन दे सकते हो मुझे। तो अभी के लिए गुड नाइट, टाटा बाय बाय, फिर से मिलेंगे कल। ओके।